अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। पाकिस्तान की क्रिकेट को हमेशा ऐसे प्लेयर्स मिले हैं जिनका ताल्लुक इंतहाई गरीब ख़ानदानों से था। ऐसे प्लेयर्स जिन्होंने अकेडमियों के बजाय अपने जुनून और खुदादाद सलाहियतों की बुनियाद पर अपने गली मोहल्लों में क्रिकेट खेली और पाकिस्तान की कौमी टीम का हिस्सा बन गए। और फिर इन प्लेयर्स ने क्रिकेट की दुनिया में इतना नाम कमाया कि जितना दूसरे मुल्कों के खिलाड़ी बड़ी बड़ी अकेडमियों से खेल कर भी नहीं कमा सके। और आज हम उन्हीं में से एक ऐसे पाकिस्तानी खिलाड़ी की बात करेंगे जिसने अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी इंतहाई गुर्बत में गुजारी, मगर अपने क्रिकेट के जुनून को कम ना होने दिया, जिसका उनको ऐसा सिला मिला कि आज उन्हें पाकिस्तानी क्रिकेट के दीवाने फ़ख्र पाकिस्तान के नाम से पुकारते हैं। कौमी टीम में फ़ौजी के नाम से मशहूर फ़ख्र जमान गुर्बत के शिकार घराने की कफालत करते हुए पाक नेवी से आखिर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में कैसे पहुँचे और उन्होंने अपने जवाल से अरूज तक का सफ़र कैसे मुकम्मल किया, यही आज की हमारी वीडियो का मौजू है। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, फ़ख्र जमान 10 अप्रैल 1990 को पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के एक इलाके कतलांग में पैदा हुए थे। उनका ताल्लुक एक पख्तून घराने से है। दोस्तों, फ़ख्र जमान के वालिद वाइल्ड लाइफ के इदारे में काम किया करते थे। फ़ख्र जमान को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का काफ़ी शौक था और ये दिन भर नंगे पाँव गली और मोहल्लों में क्रिकेट खेला करते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ उनके क्रिकेट में दिलचस्पी मज़ीद बढ़ती चली गई, लेकिन इस बात से उनके वालिद बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनके वालिद का ये मानना था कि फ़ख्र जमान क्रिकेट की बजाय अपनी तालीम पर तवज्जो दें ताकि पढ़ लिख कर उनको कोई अच्छी सी नौकरी मिल सके। मगर फ़ख्र जमान ने घर वालों की सख्तियों के बावजूद भी क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ी। वैसे तो फ़ख्र जमान टेप बॉल से क्रिकेट खेला करते थे, लेकिन एक बार उनको हार्ड बॉल से भी एक लोकल मैच खेलने का मौका मिल गया। इस मैच में फ़ख्र ने अपनी बैटिंग से सबको हैरान कर दिया और ये अपने इलाके की लोकल क्रिकेट सर्कल में काफ़ी मशहूर हो गए। और यही वो मैच था जिसने फ़ख्र जमान की ज़िंदगी को यकसर बदल कर रख दिया। अब ये स्कूल से आने के बाद सीधा क्रिकेट खेलने निकल जाया करते थे। ये 2006 की बात है जब फ़ख्र जमान 16 साल की उम्र में कराची शिफ्ट हो गए। ये अपने वालिद की ख्वाहिश पर पाकिस्तान नेवी के स्कूल में ट्रेनिंग हासिल करने लगे। 2007 में फ़ख्र जमान को पाकिस्तानी नेवी में बतौर सैलर जॉब मिल गई और यूँ इनकी ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू हो गया। लेकिन फ़ख्र जमान का दिल अभी भी क्रिकेट की तरफ ही लगा हुआ, इसलिए फ़ख्र जमान ने पाकिस्तान नेवी में जाने के बाद भी क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ी। कराची में होने वाले इंटर डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट में फ़ख्र जमान को पाकिस्तान नेवी की तरफ से खेलने का मौका मिल गया। इस टूर्नामेंट के दौरान उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही, इसलिए पाकिस्तान नेवी की क्रिकेट टीम के कोच आज़म खान ने उनको प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने का मशवरा दिया, क्योंकि ये जान चुके थे कि फ़ख्र जमान का करियर पाकिस्तान नेवी में नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में है। लिहाजा आज़म खान के कहने पर ही फ़ख्र जमान ने पाकिस्तानी नेवी से रिक्वेस्ट की कि वो उनको पाकिस्तान नेवी में बतौर सैलर की बजाय स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में शामिल कर लें। खुशकिस्मती से उनकी यह बात मान ली गई तो उनको कराची अंडर 19 क्रिकेट टीम में खेलने का मौका भी मिल गया। 2012 में फ़ख्र जमान ने पाकिस्तान नेवी की तरफ से ऑस्ट्रेलिया में होने वाले इंटरनेशनल डिफेंस क्रिकेट चैलेंज कप में हिस्सा लिया। यहाँ भी ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। 2013 में फ़ख्र जमान ने पाकिस्तान नेवी को छोड़ने का मुश्किल तरीन फैसला किया ताकि ये क्रिकेट में अपना करियर बना सकें। फ़ख्र जमान के इस फैसले पर उनकी फैमिली खुश नहीं थी, लेकिन ये फिर भी पीछे नहीं हटे। ये अगले 5 साल तक डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे। 2016-17 में फ़ख्र जमान ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और फिर 2017 में ही लाहौर कलंदर की टीम ने उनको पाकिस्तान सुपर लीग में चुन लिया, जहां उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। और उसके बाद फ़ख्र जमान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कामयाबियों पे कामयाबियां समेटते चले गए। 30 मार्च 2017 को फ़ख्र जमान ने T20 इंटरनेशनल में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ डेब्यू किया, जिसमें उनको उम्दा कारकर्दगी की बुनियाद पर उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में जब फ़ख्र जमान कौमी टीम का हिस्सा थे तो प्रैक्टिस सेशन में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच मिकी आर्थर की नज़र जब फ़ख्र जमान पर पड़ी तो उन्होंने फ़ख्र जमान को मस्ट विन मैच में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खिलाने का फैसला किया। 7 जून 2017 को चैंपियंस ट्रॉफी में फ़ख्र जमान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे में अपना डेब्यू किया, जहां उन्होंने तेज तरीन 30+ रन्स बनाकर हारी हुई कौमी टीम को जीत की राह पर गामजन कर दिया और यूं ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हिस्सा बन गए।
फिर 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ तेज तरीन 50 और फिर इंडिया के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी में धुआंधार सेंचुरी दागकर न सिर्फ पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बना डाला बल्कि फख्रे पाकिस्तान का एजाज भी अपने नाम कर लिया। यही वो मौका था जहां से उनकी क्रिकेट का अरूज शुरू हुआ। यूं फखर जमान ने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का अपना ख्वाब पूरा कर लिया। इसके बाद 8 जुलाई 2018 को फखर जमान ने 3 मुल्की T20 ट्राई सीरीज के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 91 रन की शानदार इनिंग्स खेली। ये इनिंग्स इस कदर पावरफुल थी कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तने तनहा पाकिस्तान को इस सीरीज का फाइनल जितवा दिया। इस शानदार कारकर्दगी के बुनियाद पर उनको मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। 20 जुलाई 2018 को जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले जाने वाले वनडे सीरीज के चौथे मैच में पाकिस्तान की जानिब से फखर जमान ने रिकॉर्ड 210 रन बनाए और यूं ये पाकिस्तान की तरफ से डबल सेंचुरी करने वाले पाकिस्तान के पहले और वाहिद बल्लेबाज बन गए और आज भी ये रिकॉर्ड सिर्फ फखर जमान के पास है। इस मैच में उन्होंने इमामुल हक के साथ मिलकर 304 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप भी बनाई थी, जो कि उस वक्त ODI की सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी। उनकी इस इनिंग्स ने पाकिस्तान के मजमूई स्कोर को 399 रन तक पहुंचा दिया था, जो कि आज भी वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान की जानिब से सबसे बड़ा स्कोर है। 5 मैचों की सीरीज में फखर जमान ने 515 रन स्कोर किए थे और यूं 5 मैचों की सीरीज में फखर जमान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पाकिस्तान के पहले बल्लेबाज बन गए थे। इसी तरह 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मैच में फखर जमान ने 138 रन बनाए, जो कि वनडे इंटरनेशनल मैचेस में किसी भी पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा स्कोर था। ताहम इसी सीरीज के तीसरे मैच में इमामुल हक ने 151 रन बनाकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया था। नाजरीन, इसके बाद फखर जमान की एक और यादगार इनिंग्स तब सामने आई जब फखर जमान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 350 प्लस रन को चेस करते हुए 193 रन की सबसे लंबी इनिंग्स खेली, मगर बदकिस्मती और डिकॉक की धोखाधड़ी से ये रन आउट हो गए और पाकिस्तान को मैच न जितवा सके। मगर रन चेज के दौरान 193 रन की सबसे बड़ी बारी खेलने का ये रिकॉर्ड जो आज तक दुनिया के किसी भी खिलाड़ी के पास नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ फखर जमान के पास है। इसी तरह 2021 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में फखर जमान ने एक यादगार इनिंग्स तब खेली जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिचेल स्टार्क जैसे दुनिया के खतरनाक बॉलर को एक ही ओवर में 3 छक्के लगाए, मगर अफसोस के हसन अली के ड्रॉप कैच की वजह से पाकिस्तान ये मैच न जीत सका। 4 नवंबर 2023 को ODI वर्ल्ड कप के मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ फखर जमान ने अपनी जिंदगी की एक और यादगार और सबसे बेहतरीन इनिंग्स खेल डाली। इसमें उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 छक्के लगाकर न सिर्फ एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया बल्कि पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को भी बरकरार रखा था। 402 रन के नामुमकिन रन चेज में उन्होंने हिम्मत न हारी और वन साइडेड मैच जितवा डाला। अफसोस है तो सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट पर, जिन्होंने वर्ल्ड क्लास प्लेयर को इस वक्त टीम से मुकम्मल तौर पर ड्रॉप कर दिया है। फखर जमान के T20 करियर की बात की जाए तो फखर जमान T20 इंटरनेशनल में 22.8 की एवरेज से 84 मैचों में 11 ने सेंचुरियों की मदद से 1848 रन बना चुके हैं। बात की जाए वनडे की तो वनडे इंटरनेशनल में फखर जमान 46.6 की एवरेज से 81 मैचेस में 11 सेंचुरियों और 16 निफ सेंचुरियों की मदद से 3492 रन बना चुके हैं, जबकि टेस्ट मैचेस में सिर्फ 3 मैचों में फखर जमान 2 निफ सेंचुरियों की मदद से 192 रन बना चुके हैं। उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।